दोस्तों, क्या आपको भी केहूनी में दर्द रहता है? केहूनी मतलब कि एल्बो और खास करके जो बाहरी हिस्सा रहता है एल्बो का, वहाँ पे दर्द रहता है। जनरली इसे टेनिस एल्बो के नाम से जाना जाता है, लेकिन अगर मेडिकली कहें तो इसे लैटरल एपिकॉन्डिलाइटिस के नाम से जाना जाता है। टेनिस एल्बो का मतलब ये नहीं है कि वैसे व्यक्ति जो टेनिस खेलते हैं उनको ही ये प्रॉब्लम होता है, बल्कि वैसे व्यक्ति जो घर के काम भी करते हैं, कोई घर का काम भी करते हैं जिसमें हाथ का उपयोग ज़्यादा करते हैं, कोई कंप्यूटर पे काम करते हैं उसमें हाथ का उपयोग करते हैं। कहने का मतलब कि रिपीटेडली अगर उस पे स्ट्रेस ज़्यादा पड़ता है तो ये हमारा प्रॉब्लम हो जाता है। अब इस चीज़ को कंप्लीटली हम अगर ठीक करना चाह रहे हैं, तो क्या-क्या करना पड़ेगा और कैसे-कैसे करेंगे वो सारी चीज़ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि स्वास्थ्य प्रॉब्लम का कंप्लीट सॉल्यूशन मैं इस चैनल पे हमेशा लाते रहता हूँ। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और लोगों को शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत सारे ऐसे महिलाएँ हैं जो घर में काम करती हैं, बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं जो ऑफिस में काम करते हैं या महिलाएं ऑफिस में काम करती हैं। सभी जगह किसी को भी ये हो सकता है। तो इसमें बताए गए सभी उपायों को कर लेंगे तो मुश्किल से 8 से 10 दिन होते-होते आपका भी लैटरल एपिकॉन्डिलाइटिस यानी कि टेनिस एल्बो का प्रॉब्लम 100% ठीक हो सकेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं संजीवनी हेल्थ सॉल्यूशन। आज की इस वीडियो में हम टेनिस एल्बो के एक्सरसाइज के बारे में भी बताएंगे और कुछ घरेलू उपाय के भी बारे में बताएंगे। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक्सरसाइज ही हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं होता है। अब टेनिस एल्बो होता क्या है? जनरली अगर हम दाहिना हाथ के दिखाऊं तो हमारे इस एरिया में दर्द होता है। अब इस एरिया में दर्द होगा तो कभी-कभी हम पानी का जग भी उठाते हैं तो उसमें हमें दिक्कत होगा, दरवाजा खोलने में दिक्कत होगा, कलम से हम लिखना चाह रहे हैं उसमें दिक्कत हो सकता है। तो ये तरह-तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसमें सबसे पहला हमारा जो काम होता है वह होता है हल्का-सा उसे मसाज करना। मसाज करने के लिए कुछ नहीं, हमें 50 ग्राम सरसों का तेल चाहिए। मैं इसमें ऑलरेडी बना के रख चुका हूँ, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। 50 ग्राम सरसों के तेल में हम 5 से 6 कली या 7 कली इसे कूट करके, छील करके कूट लेंगे, उसमें डाल देंगे और धीमे आँच पर इसे पकाएँगे। अगर हमारा जो लहसुन है, ये लहसुन हल्का-सा रेडनेस ले ले, ब्राउन से ऊपर हो जाए, तब हम इसे उतार लेंगे। उतारने के बाद हम एक टुकड़ा कपूर का भी इसमें डाल चुके हैं और इसे छान करके अलग रख लिए हैं। इसलिए मैं दिखा रहा हूँ, यह तेल हमें मसाज करना है अपने एल्बो के एरिया में, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरे मसाज करें, मुश्किल से 5 मिनट के आसपास। 5 मिनट के आसपास जब मसाज कर लें, उसके बाद हीटिंग पैड आपके घर में होगा, मैक्सिमम घरों में होता है, हीटिंग पैड होता है, हीट या जेली पैक होता है, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, डायरेक्टली इसे यहाँ पर नहीं रखना है, बल्कि इसमें हम कोई कपड़ा लपेट करके रखें या फिर कोई कपड़ा यहाँ पे रख लें, उसके बाद इसे सेकाई करें। 5 से 7 मिनट हमको सेकाई भी करना है और सेकाई करने के बाद उसके बाद ही हमें एक्सरसाइज के लिए स्टार्ट करना है। अब एक्सरसाइज में मैं आज 5 एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ। ये पाँचों एक्सरसाइज मुश्किल से 10 मिनट से 12 मिनट के अंदर हो जाएगा। आप डेली बेसिस पर सुबह-शाम कर लें तो 5 से 6 दिन होते-होते आपका टेनिस एल्बो का प्रॉब्लम लगभग समाप्त हो जाएगा, लेकिन 10 से 15 दिन आप ज़रूर कर लेंगे इस एक्सरसाइज को। इसमें सबसे पहला जो एक्सरसाइज करना होता है, वह होता है कोई भी कपड़ा जो हम पानी निचोड़ते हैं ना, जब उसे धोने के बाद पानी निचोड़ते हैं, तो इस कपड़ा को जिस तरह से हम निचोड़ते हैं, तो इस पे भी बल हो रहा है, इस पे भी बल हो रहा है। तो हम जिसमें ज़्यादा हमारी ताकत है, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे हम इस तरह से करेंगे और जिसमें हमारा प्रॉब्लम है, उससे हम धीरे-धीरे करेंगे ताकि उस पे थोड़ा-सा स्ट्रेच आ सके। हालाँकि जब इस तरह से करेंगे तो वहाँ पे दर्द होगा, थोड़ा-सा दर्द होगा तो सहना है, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे-धीरे वो सब कुछ ठीक होगा। एक बार हम इस तरह से क्लॉकवाइज़ कर लिए, ठीक है? थोड़ा-सा 5 सेकंड के लिए रुकेंगे, फिर नॉर्मल। फिर से हम इसको पकड़ेंगे, फिर से इस तरह से करेंगे, कपड़े को निचोड़ेंगे, फिर से नॉर्मल। एक तो ये हो गया। दूसरा मैं करना क्या है कि अब धीरे-धीरे हम इसको एंटी क्लॉकवाइज़ भी हमें इसी हाथ से इस तरह से करना है। अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर आपका थोड़ा-सा दर्द में फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो हम उसे थोड़ा-सा 5 सेकंड के लिए रोकेंगे, उसके बाद नॉर्मल। इसी तरह से कम 10 रिपिटेशन क्लॉकवाइज़ और कम से कम 10 रिपिटेशन एंटी क्लॉकवाइज कर लेना है, इस कपड़े को निचोड़ लेना है। दोस्तों, इसमें जो दूसरा एक्सरसाइज करना होता है, वो चाहे तो आपके पास टेनिस बॉल होगा या इमोजी बॉल है ये,
इमोजी बॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इमोजी बॉल का इस्तेमाल करने के लिए हम इसे अपने हाथ में पकड़ेंगे और अपने पाँचों उँगलियों से इसे दबाते हुए हम अपने हाथ को सीधा करेंगे और हल्का-सा ट्विस्ट करेंगे, इस तरह से जहाँ तक हम जा पा रहे हैं। हालाँकि हमारा पूरा मुट्ठी बंद है और हम इसे इस तरह से ट्विस्ट किए, 5 सेकंड तक रोके और फिर नॉर्मल, ठीक है? हाथ भी खुल गया। अब इस तरह फिर से हम कस के पकड़ेंगे, पूरा जितना हमें ताकत है वो पकड़ेंगे और धीरे-धीरे हाथ को सीधा करेंगे और इसे ट्विस्ट करेंगे, जितना हम इसे दाहिने तरफ कर रहे हैं उतना। अगर बायाँ हाथ से करेंगे तो बायाँ तरफ जाएगा और अगर दाहिना हाथ से करेंगे तो दाहिना तरफ जाएगा, ठीक है? फिर से धीरे-धीरे 5 सेकंड के बाद नॉर्मल और फिर मुट्ठी खोल देंगे। फिर से एक बार कस के पकड़ेंगे, जितना आपसे पकड़ा रहा है उतना ही पकड़ेंगे। उसके बाद फिर हाथ को सीधा रखेंगे और जितना हम ले जा पा रहे हैं उतना ले जाएँगे। उसके बाद फिर धीरे-धीरे नॉर्मल, तो यहाँ पर मुट्ठी भी खुल जाएगा। इस तरह से हमें 10 रिपीटिशन करना है एक बार में। जो भी मैं एक्सरसाइज़ बता रहा हूँ, आप 2 बार भी कर सकते हैं दिन भर में, 3 बार भी कर सकते हैं, कोई मतलब नहीं है। मिनिमम 2 बार होना चाहिए, सुबह-शाम कर लें या फिर बीच में कभी भी टाइम है तो आप कर लें। बहुत ज़्यादा मुश्किल वाला एक्सरसाइज़ नहीं है। ये दूसरा एक्सरसाइज़ हो गया। अगर आपके पास बॉल नहीं है, तो फिर कोई बात नहीं, हम कोई कपड़ा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टॉवेल का रोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थोड़ा मोटा है, आप थोड़ा पतला लेंगे, इसको पूरे अपने हाथों से कस के पकड़ लिए, उसके बाद फिर हम इस तरह से किए, 5 सेकंड तक रोके, फिर धीरे-धीरे नॉर्मल, ठीक है? फिर से 5 सेकंड तक रोके और धीरे-धीरे नॉर्मल। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, बॉल से करें या फिर कपड़े का रोल से करें। दोस्तों, इसमें जो तीसरा एक्सरसाइज करना होता है, वो हम एक बोतल में पानी लेंगे। ये बोतल का पानी हमारा बहुत पुराना नुस्खा है। इस बोतल में पानी लेकर के चाहे तो हम किसी टेबल पर अपना हाथ को रख कर के और अपने हाथ को आगे की तरफ रख कर के इस तरह से बिल्कुल नीचे ले जाएँगे और इस तरह से ऊपर लाएँगे। या फिर हम जब सिंपल कर रहे हैं, कभी हम ऑफिस में बैठे हुए हैं, तो हम हाथ को पकड़ लिए, थोड़ा-सा इसे यहाँ पर रेस्ट दे दिए, उसके बाद फिर अपने पंजे को अपनी तरफ पीछे तरफ बोतल को पकड़े हुए खींचेंगे, 10 सेकंड तक रोकेंगे। शुरुआत में आप 5 सेकंड भी रोक सकते हैं और उसका फिर नॉर्मल। अब हम इसी चीज़ को पीछे की तरफ पकड़ कर के नीचे की तरफ जितना हम कर सकें, उतना करेंगे। फिर से 5 सेकंड के लिए रोकेंगे, फिर से नॉर्मल। तो इस एक्सरसाइज को भी हमें कम से कम 10 रिपीटेशन करना है, सुबह भी और 10 रिपीटेशन शाम में भी। चौथा एक्सरसाइज करने के लिए कुछ नहीं, हम अपने हाथ को सीधा रखेंगे, उसके बाद हाथ जितना हमारा नीचे जा रहा है उतना नीचे ले जाएँगे और दूसरे हाथ से सपोर्ट से हम इसे नीचे स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे। देखेंगे यहाँ पर फिर से हल्का-सा दर्द बढ़ने लगा। आप कोई दिक्कत नहीं है, 5 सेकंड तक रोके, फिर से नॉर्मल। फिर से 10 सेकंड, 5 सेकंड या 10 सेकंड रोकेंगे, इसका फिर नॉर्मल। ये भी हमें कम से कम 10 रिपीटिशन करना है और अब 5वां एक्सरसाइज के लिए हम अपने हाथ को बिल्कुल इस तरह से रखेंगे और दूसरे हाथ से अपने तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक हम खींच पा रहे हैं, वहाँ तक खींचेंगे, 5 सेकंड तक रोकेंगे, उसका फिर नॉर्मल। फिर से 5 सेकंड रोके, फिर से नॉर्मल। ये एक्सरसाइज भी हमें कम से कम 10 रिपीटेशन करना है। दिन भर में कम से कम 2 बार और मैक्सिमम 3 बार, 4 बार भी आप कर सकते हैं, लेकिन 2 बार मैंडेटरी है। आप ये पाँचों एक्सरसाइज और जो मैंने बताया आपको कि मसाज करना है, थोड़ा-सा हीटिंग पैड से सेकाई करना है। हाँ, यहाँ पर थोड़ा-सा कन्फ्यूजन ये हो सकता है, अगर आपको टेनिस एल्बो का प्रॉब्लम पिछले 2 सप्ताह के अंदर है, तब आपको बर्फ से सेकाई करना है यहाँ पे। और अगर 2 सप्ताह से ज़्यादा हो गया, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा हूँ, जो पिछले 6 महीने से बोल रहे हैं कि मेरा टेनिस एल्बो का प्रॉब्लम है। उनके लिए गरम सेक करना है, तेल से मसाज करके और उसके बाद फिर हीटिंग पैड से सेकाई करना है। लेकिन जिनको 15 दिन से पहले का प्रॉब्लम है, अभी शुरुआत ही हुआ है, तो उनके लिए बर्फ से सेकाई करना है। ये हर एक जगह इस्तेमाल होता है।
शुरुआत के 15 दिन तक हम मैक्सिमम 15 दिन तक बर्फ से सेकाई करते हैं। अगर उससे ज़्यादा हमारा पहले से दर्द हो रहा है महीना 2 महीना से या 20-25 दिन से, तो हम हीटिंग पैड से सेकाई करते हैं। ये पाँचों एक्सरसाइज और जो घरेलू उपाय बताए वो तो कर लेंगे, लेकिन साथ ही साथ कुछ हमें सप्लीमेंट खाने की ज़रूरत होती है। सप्लीमेंट में मैं कहूँ, अगर आपने विटामिन डी का टैबलेट पिछले 6 महीना में नहीं खा रखा है, तो 2 महीने के लिए आपको विटामिन डी 360 के कैप्सूल, टैबलेट, पाउडर, शॉट्स जो भी आपको मिलता है ज़रूर लें। वो वीकली खाना होता है 8 सप्ताह तक। ओके? इसके साथ-साथ अगर आप विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का कोई भी सप्लीमेंट ले लेते हैं, मैं तो हमेशा हर्बल का ही उपयोग करने के लिए बताता हूँ। आप किसी भी हर्बल कंपनी का आप विटामिन बी 12 का या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का टैबलेट ले लेते हैं या कैप्सूल ले लेते हैं, तो वो भी हमारे दर्द में काफ़ी राहत देता है, क्योंकि इंटरनली अगर किसी तरह का प्रॉब्लम है, तो हमें वह सप्लीमेंट काम करेगा और एक्सटर्नली तो हम एक्सरसाइज और घरेलू उपाय कर चुके हैं। तो ये तीनों चीज़ को हमें देखना होगा, तीनों चीज़ को फ़ॉलो करना होगा, तो मुश्किल से 8 दिन या मैक्सिमम 10 से 12 दिन होते-होते आपके टेनिस एल्बो का प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो सकेगा। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर चैनल पर नए हैं तो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि टेनिस एल्बो के प्रॉब्लम से काफ़ी लोग ग्रसित हैं। इसलिए आपकी भी जान-पहचान में किसी का है तो उन्हें ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि भविष्य में आने वाले हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।